व्हीकल्स के जो रियर व्यू मिरर होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा उनके साइड पे कुछ इस तरह से कुछ वार्निंग कह लो या एक मैसेज लिखा रहता है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या है कि इस मिरर में जो ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये एक्चुअल में बहुत क्लोज हैं। ठीक है, देखने में तो आपको ऐसा लग रहा है ना, ये देखो गाड़ी कितनी छोटी सी नजर आ रही है, ये ट्रक भी काफी छोटा नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू इट्स एक्चुअल साइज। तो आपको लगेगा कि अभी तो बहुत दूर है इसलिए ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये बहुत क्लोज हैं। राइट। एंड ऐसा होने की वजह क्या है कि ये जो मिरर है ये एक नॉर्मल प्लेन मिरर नहीं है जो हम घरों में यूज करते हैं, राइट, टू गेट रेडी। प्लेन मिरर जो होता है उससे तो हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर हैं, राइट। नॉर्मल जो हम घरों में मिरर यूज़ करते हैं जिसमें हम तैयार होते हैं, अपनी शक्ल को देख रहे हैं, हम जब हेयर्स को कॉम्ब कर रहे हैं, राइट, उसमें देख के, तो दैट इज़ द मिरर विच वी हैव यूज्ड। जब से हम छूटे हैं तब से उस मिरर को हमने बहुत अच्छे से बहुत बार यूज़ करा है। सो वी आर फेमिलियर कि किस तरह की इमेज फॉर्मेशन वो करता है। बट दिस मिरर इज नॉट द प्लेन मिरर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आगे जाके बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्फेरिकल मिरर, बट फिलहाल इसी चीज को एक बार समराइज करते हैं। दैट जो मिरर्स होते हैं उनको इस तरह से दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, इफ वी वांट। वन इज द प्लेन मिरर एंड द सेकंड वन इज द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फर्दर जो ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं इनको भी आप दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है आपके पास कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब क्या है, इसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में और अपकमिंग वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही होने वाला है, बिकॉज बहुत डेप्थ में जाके अलग अलग चीज़ों के बारे में हम समझने वाले हैं। बट उसको करने से पहले फर्स्टली वेट फॉर अ मोमेंट एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस चीज़ों को क्यों पढ़ने वाले हैं। वाई जो ये मिरर्स की टाइप्स हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, एंड फर्दर उसकी जो क्लासिफिकेशन हमने करी कॉनकेव या कॉन्वेक्स, इसके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो वही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये पिक्चर को दिया है कि जो ये मिरर है ये एक स्फेरिकल मिरर की एग्जाम्पल है। स्पेसिफिकली कौन सा? इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं कि क्यों कॉन्वेक्स मिरर को ही यूज़ किया। सो बेसिकली क्या है कि हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करा और आपके पास देखो किस तरह का इमेज बन रही है, थोड़ी छोटे साइज़ की इमेज बन रही है। जो प्लेन मिरर हम नॉर्मल यूज़ करते हैं घरों में वो हमें पता है इक्वल साइज़ की इमेज देता है, जैसा साइज़ हमारा एक्चुअल में होता है उसी तरह की इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में होती है, वैसे ही साइज़ के हम वहाँ पे अपीयर होते हैं। एंड कुछ मिरर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होके हमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस मिरर को यूज करते हैं, ये भी एक स्फेरिकल मिरर है और इट इज स्पेसिफिकली कौन सा मिरर? इट इज कॉनकेव मिरर। ये बड़े साइज की इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े साइज की इमेज को बनाएगा, वो बाद में देखेंगे, बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट फॉर्म्स एन लार्ज इमेज। कोई मिरर बड़े साइजेस की इमेजेस को फॉर्म कर पा रहा है, कोई सेम साइज, एंड कोई छोटे साइज की इमेजेस को फॉर्म कर पा रहा है। फर्दर कुछ केसेस में हमें ऐसा भी नजर आएगा कि कुछ मिरर्स उल्टी इमेजेस को फॉर्म करते हैं, इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है, अगर आप खड़े हो उसके सामने तो आपको जो आपकी इमेज है किस तरह की नजर आएगी, उसको यूज करके उल्टी नजर आने वाली है। ठीक है, इमेजिन करो इस चीज को, बॉडी ऊपर की तरफ है, जो हेड है वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है, तो इस तरह का भी पॉसिबल है। दैट मीन्स डिफरेंस तो है ना, इन सभी मिरर्स के लेट से बनावट में, इनकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, आफ्टर ऑल तभी अलग अलग तरह की इमेज फॉर्मेशन को कर पा रहे हैं। एंड दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट देयर स्ट्रक्चर, कि किस तरह से बनते हैं, और तभी हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में अलग अलग तरह की इमेजेस को ये क्यों बना पा रहे हैं, और स्पेसिफिकली कौन सा मिरर किस तरह की इमेजेस को बना पाएगा और क्यों बना पाएगा। ठीक है, बहुत डेप्थ में जाके इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब देखो जो ये कांच का ग्लास है ये भी कांच से ही बना है, और जो ये शीशे हैं ये भी कांच से ही बनते हैं। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस मिरर एंड दिस ग्लास ऑफ वाटर? दोनों में जो मेजर डिफरेंस है दैट इज
कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरह की कोटिंग नहीं की गई है, कोई रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। बट मिरर पे क्या रहता है, उसके एक साइड पे एज यू कैन सी एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से मिरर लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। अदरवाइज कांच तो ये भी है, बट ये इतने अच्छे से या उतना ज्यादा एक्सटेंट लाइट का रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर लाइट की रे यहां से आ रही है इस तरह से, है ना, तो लाइट का मोस्ट ऑफ द पार्ट तो यहां से क्या होने वाला है, पास कर जाने वाला है। ऑब्वियसली बाद में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि लाइट बिल्कुल सीधी नहीं निकलेगी, जब वो इसके अंदर से निकलेगी थोड़ा सा बेंड होके लाइट बाहर आने वाली है, बट वो बात की बात है। एक बारी मैं इसको सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। सो कुछ पार्ट लाइट का इसके अंदर एंटर होगा और बिल्कुल बाहर आएगा यहाँ पे, राइट। एंड कुछ पार्ट, बहुत ही थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्ट होने वाला है, बहुत ही कम पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट इस तरह से इसके अंदर से गुजर जाने वाला है और बाहर आ जाने वाला है। दैट मीन्स ये जो ग्लास है ये बहुत कोई अच्छा रिफ्लेक्टर नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट यहां पे हमने एक रिफ्लेक्टिव कोटिंग कर दी, किस मटेरियल की, ईदर सिल्वर और एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर तो बहुत हाई क्वालिटी आपको मिरर बनाना है तो सिल्वर विल बी यूज्ड, बिकॉज सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है लाइट का, राइट। हियर वी हैव आल्सो रिटन सिल्वर इज द मोस्ट रिफ्लेक्टिव अक्रॉस द विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट को कोई बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकता है तो वो सिल्वर मेटल ही है। बट बिकॉज इट इज स्लाइटली एक्सपेंसिव, नॉट स्लाइटली इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, बट उसके बिना अगर किसी और चीज़ को आपको यूज़ करना है तो आप एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज एल्यूमिनियम भी काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्टर है, नॉट एज गुड एज सिल्वर बट स्टिल इट इज़ क्वाइट गुड, ठीक है। तो आमतौर पे एल्यूमिनियम वगैरह की ही कोटिंग यहाँ पे कर रखी होती है। अगर हाई ग्रेड का कोई मिरर बनाना है तो अलग बात है कि वहाँ पे सिल्वर की कोटिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। तो मेन इसका फंक्शन यही है कि जो लाइट है वो बिल्कुल आर पार ना जा सके। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ से जो ये कोटिंग है इसको आप किसी रफ सरफेस से खरोंच कर हटा दोगे तो ये सिंपल इसी तरह का बन जाएगा, ये कांच ही है ठीक है। मिरर में और कुछ स्पेशल थोड़ी ना है, कांच को बस एक साइड से आपने सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दी और वो मिरर बन गया, ठीक है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन जस्ट अ सिंपल ग्लास एंड अ मिरर। इस इमेज में भी एक प्लेन मिरर को दिखा रखा है, राइट। अब जो प्लेन मिरर है वो देखो इस तरह से रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप का भी हो सकता है एंड इस तरह से स्फेरिकल भी हो सकता है। प्लेन का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से गोल नहीं हो सकता ठीक है, इस तरह की कोई सिली कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर तो मैं फ्रंट से देखूंगा तो किसी भी शेप का हो सकता है, इवन वो ट्रायंगल की शेप का भी हो सकता है, वो एक ट्रेपीजियम की शेप का भी हो सकता है। वो तो हमारे पे है ना, मैं उसको किस शेप में कट करना चाहता हूँ, मैं किसी भी उसको स्ट्रेंज शेप में भी कट कर सकता हूँ, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। सो देन वाई इट इज अ प्लेन मिरर, बिकॉज अगर मैं उसको साइड से देखता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, दिस इज अ बुक, ठीक है, यहां से देखोगे तो इसकी कोई भी शेप हो सकती है, बट अगर आपको साइड से देखोगे फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में बिल्कुल सीधा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एक गोल मिरर भी है, मान लो एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से आप इस तरह से एक शेप कट कर लेते हो, है ना, एक गत्ते को इस तरह की शेप में आपने उसको कट कर लिया, राइट। फिर आपने जब उसको साइड से देखा तो बिल्कुल आपको सीधा अपीयर होने वाला है। तो वैसा ही आपको प्लेन मिरर के केस में दिखता है, राइट। सो आई होप दैट मेक सेंस। ऐसा नहीं है कि जो गोल मिरर है वो हमेशा स्फेरिकल मिरर हो, वो प्लेन मिरर भी हो सकता है कि आप तो वो फ्रंट से ही गोल दिख रहा है, साइड से वो प्लेन ही हो, है ना। तो हमेशा साइड व्यू चेक करना बहुत जरूरी है। सिमिलरली जो ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं फ्रंट से देखता हूं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बिल्कुल इस तरह के गोल ही होंगे, राइट। फ्रंट से देखने में जो ये स्फेरिकल मिरर्स हैं इस तरह के, राइट, स्क्वायर शेप के या इवन रेक्टेंगुलर शेप के भी हो सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, कुछ ओवल शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है।
फ्रंट व्यू तो किसी भी तरह का हो सकता है, बट अगेन आपको पता कैसे लगेगा कि वो स्फेरिकल मिरर है? अगर आप उसको साइड से देखते हो, ठीक है। अब अगर किसी मिरर को आप साइड से देखते हो एंड आपको लगता है कि वो बिल्कुल सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा कर्व्ड है इस तरह से, ठीक है, तो वहां से आप कह सकते हो कि यस दैट इज एक्चुअली अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। एक्चुअली में पूरा स्फेयर नहीं रहेगा, सिर्फ एक स्फेयर का हिस्सा रहता है। एंड एक्चुअल में इसको डिफाइन भी इसी तरह से किया जाता है कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं उन्हें स्फेरिकल क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज वो एक स्फेयर के, बड़े से स्फेयर के एक छोटे से पार्ट के जैसे बिहेव करते हैं, या एक बड़े से स्फेयर के छोटे से पार्ट के जैसे दिखते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अच्छा, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कॉनकेव मिरर कौन होगा और कॉन्वेक्स मिरर कौन होगा? अगर तो मैं सिंपल देखो, यहां पे एक मैंने चीज ड्रॉ करी और यहां पर भी ड्रॉ करा, सिर्फ इतना ड्रॉ करके अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा कॉनकेव मिरर है, कौन सा कॉन्वेक्स है, या क्या दोनों में कोई डिफरेंस भी है, द थिंग इज कि आप बता ही नहीं सकते अभी बिकॉज मिरर को आप तब तक नहीं बता पाओगे कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है जब तक आप एक साइड को कोटेड नहीं दिखाते। फिलहाल तो जस्ट ये कांच ही है एक तरह से, इट इज नॉट इवन अ मिरर, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने यहां पे बाहर वाली जो इसकी साइड है, लेफ्ट साइड है इस मिरर की, वहां पे कोटिंग करी है, ठीक है, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की, एंड जो ये वाली साइड है जो अंदर की तरफ धसी हुई है, ये इसकी कौन सी साइड है? ये इसकी रिफ्लेक्टिव साइड है या रिफ्लेक्टिव सरफेस है, जहां से आपको कह लो अपनी जो इमेज है वो अपीयर होने वाली है ना। तो अगर इस तरह का मिरर है तो उसे बोला जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर की तरफ धसी होती है, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिम्पल, डिम्पल की आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कुछ लोगों के चीक्स में डिम्पल्स पड़ते हैं तो अंदर की तरफ धंसे होते हैं, तो वैसा ही कुछ कॉनकेव मिरर हमें अपीयर होता है कि अंदर की तरफ धंसा हुआ है। सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो बाहर की तरफ निकली होती है। अब इस दोनों सरफेसेस में बाहर की तरफ कौन सी सरफेस है? ये वाली। तो ये साइड दैट मीन्स अब इसकी क्या होने वाली है? रिफ्लेक्टिव साइड। दिस साइड इज द रिफ्लेक्टिव सरफेस, दैट मीन्स इस बार कोटिंग हम कहाँ पे करने वाले हैं? हम इस सरफेस जो अंदर की तरफ धसी हुई थी वहां पे कोटिंग करेंगे। दिस साइड इज सिल्वर कोटेड, ठीक है। तो इस तरह से देख के आपको पहले तो बताना आना चाहिए कि कोई मिरर है वो किस तरह का है, वो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। इन चीज़ों को याद रखने के लिए आप कुछ एनालॉजीज को यूज़ कर सकते हो। एक तो जिस तरह से मैंने डिम्पल्स की एग्जांपल दी, जैसे ये अंदर की तरफ धंसे हुए अपीयर होते हैं, उसी तरह का होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो अंदर की तरफ धंसी हुई अपीयर होती है। और इवन इस वर्ड से आप याद रख सकते हो केव। केव इज लाइक अ गुफा, है ना। गुफा में क्या रहता है? एक ओपनिंग रहती है जो अंदर के अंदर उसमें एंट्रेंस रहेगा, ठीक है। तो जैसे केव के अंदर रास्ता होता है, उसके अंदर आप जा सकते हो, तो उसी तरह से आप इसको याद रख सकते हो। जो कॉनकेव मिरर है इसकी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ होती है, जस्ट लाइक अ गुफा, राइट। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट करता है, बाहर की तरफ निकला हुआ अपीयर करता है। बल्ज आउट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये एक मोटा सा आदमी है, इसका पेट आप देख रहे हो किस तरह से बल्जिंग आउट कर रहा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो उसी तरह का होता है जो ये स्फेरिकल मिरर है। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। जो ट्रैफिक मिरर्स होते हैं इस तरह से आपने देखे होंगे कई बार रोड्स पे, वो कॉन्वेक्स मिरर्स ही होते हैं। आपने देखा ना किस तरह से वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, ठीक है। सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। साथ साथ में अगर याद भी रख सकते हो इस चीज़ को तो बढ़िया फिर आगे जाके एप्लीकेशंस में जब इसको बात करेंगे फिर तो याद करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली कि कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको बता दी कि कॉन्वेक्स मिरर है, इसको ट्रैफिक मिरर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। और जो ये कॉनकेव मिरर था इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जो ये डेंटिस्ट मिरर है वो कॉनकेव मिरर होता है। तो एटलीस्ट ये दो एग्जाम्पल्स तो आप साथ ही याद कर लो, आगे जाके बेनिफिट ही रहने वाला है आपको। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सर्फेसेस को समझने के लिए एक लास्ट एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, राइट। आई होप इसके बाद तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रह जानी चाहिए।
सो हियर वी हैव अ स्पून। स्पून की दो सर्फेसेस होती हैं, तो दोनों में से एक आपने देखा होगा अंदर की तरफ धसी हुई अपीयर होती है, फॉर एग्जाम्पल जो ये सर्फेस हमें नजर आ रही है, और जो पीछे वाली सर्फेस होगी वो बाहर की तरफ निकली रहती है। ठीक है, तो जो अब ये सरफेस हमें नजर आ रही है जहां पे खाना डाला जाएगा, है ना, दैट इज द कॉनकेव सरफेस, बिकॉज ये अंदर की तरफ धंसी हुई अपीयर हो रही है। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको पीछे से दूसरी सरफेस को देखता हूं, तो ये बाहर की तरफ निकली हुई है। एंड इस सरफेस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज लाइक अ कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, यही सिस्टम पूरा आपको एक मिरर के केस में देखने को मिलेगा, जो बाहर की तरफ और रिफ्लेक्टिव सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स, एंड जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धसी हो दैट इज कॉनकेव। तो आई होप इतनी सारी एग्जांपल्स के बाद तो किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए।